हेलो एवरीवन। इंडियन ओशन के अंदर साइक्लोन आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इनके पैटर्न और ट्रेंड के अंदर हमें एक चेंज देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, जो अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन बन रहे हैं वो पहले से ज्यादा हैं और जो उनकी इंटेंसिटी है वो भी पहले से काफी ज्यादा है। सो ऐसे में एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि क्या अरेबियन सी अब साइक्लोन्स के लिए नया हॉटबेड बन चुका है। इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या हैं, जो ये रिसेंट ट्रेंड है ये क्या है और उसके पीछे के क्या कारण हैं। My name is Vivek and this is the brief introduction about me. वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन। Which of the following statement about tropical cyclone is incorrect? वीडियो को पॉज कीजिएगा, जो आंसर है आपका वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। सही आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। So let's understand about the tropical cyclone. Tropical cyclone is an intense circular storm that originate over the warm tropical ocean. Warm tropical ocean कौन सा होता है? जो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में लाई करता है। जो इनका सर्कुलेशन रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये एंटी क्लॉकवाइज रहता है और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर ये क्लॉकवाइज हमें देखने को मिलता है। जो इनकी मूवमेंट रहेगी वो ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ है। अगर कोई साइक्लोन यहाँ फॉर्म होता है देन इट विल ट्रेवल वेस्टवर्ड। ओके, साइक्लोनिक स्टॉर्म को फॉर्म होने के लिए कुछ प्री कंडीशंस रहती हैं, जैसे कि जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। दूसरा कि वहां पर कोरियोलिस फोर्स सफिशिएंट वे में क्वांटिटी में अवेलेबल रहनी चाहिए। इसीलिए जो लेटीट्यूड के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में आपके साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होती है। जो मैक्सिमम साइक्लोन आपके फॉर्म होते हैं वो 10 डिग्री एंड 20 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में ही मिलते हैं। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? इट्स अ काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जैसे अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोई चीज ऐसे मूव कर रही है तो वो अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। सिमिलरली जो सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे मूव करेगी तो वो अपना लेफ्ट की तरफ में डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो वो फोर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहती है टू गिव इट ए सर्कुलर फॉर्मेशन। जो वर्टिकल विंड स्पीड है कि जैसे ये ग्राउंड के पास में एक विंड की स्पीड होगी, उसके ऊपर एक विंड की स्पीड होगी, उनके अंदर एक ज्यादा वेरिएशन होना नहीं चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जो साइक्लोन फॉर्म होगा वो डिसिपेट हो जाएगा। सपोज यहाँ ऊपर वाली जो हवा है काफी तेज चल रही है तो वो इसको डिस्पर्स कर देगी, जिससे कि साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया कैसे फॉर्म में होता है? जब टेम्परेचर आपका ज्यादा होता है तो वहां पर जो एयर है वो एक्सपेंड होके हल्की हो जाती है एंड दैट स्टार्ट टू राइज, दिस फॉर्म द लो प्रेशर एरिया। इसके अलावा द डाइवर्जेंस ऑफ एयर अबाउट द सी लेवल सिस्टम मींस, जैसे यहाँ पर सी लेवल है और एयर ऐसे यहाँ पर राइज कर रही है तो ऊपर जाने के बाद में जो एयर है एक्सपेंड हो जानी चाहिए, में डाइवर्ट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह पर कंसंट्रेट हो रही है, तो उससे साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। अभी हम इंडियन ओशन के अंदर जो साइक्लोन्स का ट्रेंड है उसको स्टडी करेंगे। ऑन एन एवरेज इंडियन ओशन के अंदर एक साल में लगभग 5 साइक्लोन हमें देखने को मिलते हैं और उसमें से जो 4 हैं दे आर फॉर्म्ड ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड 1 ओवर द अरेबियन सी। सो यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं कि ओवर द टाइम बे ऑफ बंगाल में पहले जहां पर 4 होते थे और अरेबियन सी के अंदर एक फॉर्मेशन होती थी। अब ये ट्रेंड कहीं ना कहीं बदलता दिखाई दे रहा है। इसमें 2 ट्रेंड हमें देखने को मिल रहे हैं। पहली बात कि जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन के अंदर आपके जो साइक्लोन फॉर्मेशन है वो ओवरऑल नंबर ज्यादा हो रहा है। ये मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखा देता हूँ। जैसे 16 एंड 17 के अंदर हमें इतने साइक्लोन देखने को मिले थे, बट रिसेंट टाइम में इनकी जो क्वांटिटी है ये भी बढ़ गई है। दूसरी बात क्या है कि जो अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन फॉर्म हो रहे हैं वो अब ज्यादा हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2019 का आप देखें तो टोटल 8 साइक्लोन फॉर्म हुए थे नॉर्दर्न इंडियन ओशन के अंदर, बट उनमें से 5 साइक्लोन आपके अरेबियन सी के अंदर जनरेट हुए थे। सो इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल मोमेंट। लास्ट टाइम ऐसा हमें 1902 के अंदर देखने को मिला था, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। ऐसा ही ट्रेंड हमें 2020 को भी देखने को मिला, जब 5 साइक्लोन फॉर्म हुए उसमें से 2 साइक्लोन हमें अरेबियन सी के अंदर देखने को मिले। सो ये ऐसा सब हो क्यों रहा है, उसके पीछे के कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू दी साइंटिस्ट इसका रीजन है ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज is responsible for nearly two-thirds of the cyclones forming in the Arabian Sea. We know for the fact कि ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में रिलीज की जा रही हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन।
दिस लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग फिनोमिनन एंड अरेबियन सी के अंदर लास्ट 40 ईयर्स के अंदर हमें एक टेम्परेचर राइज का फिनोमिनन देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्टडीज 1.2 डिग्री से लेके 1.4 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ चुका है। पहले क्या होता था, जो अरेबियन सी का टेम्परेचर है वो बे ऑफ बंगाल से कम रिकॉर्ड किया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पर साइक्लोन फॉर्मेशन कम होती थी। बट अभी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 30 टू 31 डिग्री सेल्सियस के जोन में एंटर कर चुका है। मैं आपको एक इमेज के थ्रू ये दिखाता हूँ। जो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज का ग्राफ दिखाया गया है, सो अरेबियन सी के अंदर जो टेम्परेचर इंक्रीज है दैट इज हायर देन द बे ऑफ बंगाल, so it is leading to a higher surface temperature in the Arabian Sea and hence the higher cyclone formation and the intensity। जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो ओवर द टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। इस ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं कि कितना वेरिएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब इंक्रीजिंगली जो हमारा टेम्परेचर है वो मेन एवरेज टेम्परेचर से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो ओशंस सबसे ज्यादा उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, उसकी वजह से उनका जो सरफेस टेम्परेचर है वो काफी बढ़ जाता है। ये एक बहुत ही वरिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिक्स, जो इंडिया का 8% एरिया है दैट इज प्रोन टू द साइक्लोन्स, एंड जो इससे हमारे जान और माल के नुकसान होता है दैट इज अराउंड 2% ऑफ आवर जीडीपी, दैट इज ह्यूज। और अगर इसी तरह से ट्रेंड बढ़ता रहेगा तो ये जो हमारा जान और माल का खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। सो वी शुड बी वेरी अवेयर एंड केयरफुल अबाउट सच थिंग्स। सो लास्ट में हम जानते हैं जो एमसीक्यू है उसका क्या आंसर है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज the option 3, that is Coriolis force hinder the process of formation of the cyclone। this statement is wrong because Coriolis force is required। जैसा हमने देखा कि कोरियोलिस फोर्स ना होने की वजह से 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ के बीच में आपका साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। सो दिस इज द राइट आंसर। वी शुड बी अवेयर अबाउट सच फैक्ट्स। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।